को क्या भविष्य दिखाई देता है? भविष्य दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपको कैसे पता था वो पुल गिरने वाला है? अरे मुझे तो ये भी पता है कि सरकार गिरने वाला है। जिस गांव में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है वहाँ पे एक मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर अस्पताल हमें बनवाना है और साथ ही साथ एक यूनिवर्सिटी बनवाना है। ये सपना है, ये सपना ना जाने कब पूरा होगा। 5 साल में होगा, 10 साल में होगा, 15 साल में होगा, 20 साल में होगा, लेकिन एक ना एक दिन पूरा होगा। कहीं 2025 में बिहार सरकार सच में न गिर जाए। 24 में 24 में 25 तो दूर की बात है, 24 में। अब हम लोगों ने फिल्म देखा था उड़ता पंजाब। अब उड़ता पंजाब नहीं है, उड़ता बिहार हो गया है। शराब जब से बंद हुआ, ड्रग्स इतना ज़्यादा है बिहार में, इतना ज़्यादा। और ड्रग्स लेने के बाद जो है ना, इतने पागल हो जाते हैं। उन लोगों के पास पैसा नहीं रहता, वो लोग कुछ भी करते हैं। वो लोग 500 रुपये के लिए मर्डर करते हैं। ब्रांड बिहार मुहिम को जिसे आप लेकर चल रहे हैं, उसी बिहार में आर्मी जवान जो शहीद हो गए हैं चंदन कुमार, उनका तक इज्जत नहीं रखा जाता। साथ ही एक इज्जत रखा जाता है कैसे? बिहार सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं। एक कुछ पर्टिकुलर आप लोगों को बोल सकते हैं। अरे इतना सम्मान, लोग गए वहां पे। गुंजन सिंह गए, 1 लाख रुपया दिया। उसके पहले एक आर्मी का जवान गया, उसने 1 लाख रुपया दिया। बिहार सरकार पर मैं बता रहा हूं, एक आर्मी का जवान गया, जब घर देखा ना, उनकी घर की स्थिति मेरे घर से भी ज्यादा दयनीय है। जब देखा तो उसने 1 लाख रुपया दिया, आर्मी का जवान। गुंजन सिंह एक एक्टर है, भोजपुरी के सिंगर है, सब लोग जानते हैं। उन्होंने 1 लाख रुपया दिया। मेरा जब खाता जो है वो खुलेगा तो मैं 1 लाख रुपया दूंगा। तो और भी बहुत सारे लोगों ने मदद किया, तो मदद लोगों ने किया, लेकिन जो सरकार को करना चाहिए था वो सरकार ने नहीं किया। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि बिहार पुलिस का जवान हो या पैरा मिलिट्री फोर्सेस का जवान हो या आर्मी का जवान हो, अगर इन तीनों को किसी भी परिस्थिति में कुछ होता है, चूंकि ये लोग फ्रंट लाइनर है, फेस करते हैं लोगों को। जैसे पुलिस जो है वो स्टेट में फेस करता है, पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो है वो नक्सल और बॉर्डर पे रहता है, और आर्मी जो है वो भी बॉर्डर पे रहता है। तो ये लोग फ्रंट लाइनर है, ये फ्रंट पे फेस करते हैं। अगर इन्हें कुछ भी हो, अगर ये पूर्ण रूप से विकलांग हो तो 75 लाख रुपया इन्हें मिलना चाहिए। अगर इनका डेथ होता है, शहीद होते हैं, तो इन्हें 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। आंशिक विकलांग हो तो इन्हें 50 लाख रुपया मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है बिहार सरकार को करना चाहिए और इमीडिएटली करना चाहिए। बिहार सरकार जो है वो एक तरफ विशेष राज्य का दर्जा मांग कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ मोतिहारी में 2 हफ्ते पहले की बात है, एक लड़की दरोगा का एग्जाम देने जा रही थी और ट्रेन पर उसके साथ कुछ चोरों ने उसके मोबाइल को छीनने की कोशिश की, हाथ पैर कट गया, लेकिन इलाज। एक कहानी मैं बता रहा हूँ, हम लोगों ने फिल्म देखा था उड़ता पंजाब। अब उड़ता पंजाब नहीं है, उड़ता बिहार हो गया है। शराब जब से बंद हुआ, ड्रग्स इतना ज़्यादा है बिहार में, इतना ज़्यादा। और ड्रग्स लेने के बाद जो है ना, इतने पागल हो जाते हैं। उन लोगों के पास पैसा नहीं रहता, वो लोग कुछ भी करते हैं। वो लोग 500 रुपये के लिए मर्डर करते हैं। पेपर में आया था, एक युवा जो है वो 500 रुपये के लिए एक रात में 3 मर्डर किया था। उसको 500 रुपया मिल जाता, वो स्मैक ले लेता, ऐसा पी लेता वो मर्डर नहीं करता 500 रुपये के लिए। अब जरा सोचिए, उसका मोबाइल खींचने के लिए, मोबाइल खींच के जो है वो कितना में बेचते? 1000, 2000, 3000, 4000, मैक्सिमम 5000 रुपये में बेचते, उससे ज़्यादा। वो मोबाइल खींच के पैसा लेते और पैसा से वो नशा करते। अब नशे के वजह से जो है उस लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और ऐसी सिर्फ एक लड़की नहीं है, ऐसे अनेकों लड़कियां हैं जिनकी ज़िंदगियां बर्बाद की जा रही है। आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे कि और क्या है, जैसे गांव में जाने का एक मकसद आपने बताया, और कुछ खास होगा जो आपके गांव में लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले समय में? मेरे जिला में सबसे ज़्यादा बाढ़ जो है मेरे गांव में आता है। मेरे गांव से निकलने का एक रास्ता है, उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ा है। उसका भी यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, जिसमें जो है बहुत सारे अधिकारियों ने बोला कि मनीष कश्यप वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो केस कर देंगे। हम बोले कि हमारे गाँव में रोड बनवा दो, हम वीडियो डिलीट कर देंगे। बहुत लड़ने के बाद जो है रोड हुआ, बना। हमारे गांव के लोग भी लड़े, बिजली आया। इसके अलावा जो है एक और सड़क हम लोगों को चाहिए, जो पटना निकलने के लिए, सुगौली होते हुए पटना निकलने के लिए, वो सड़क जो है सिर्फ 2 किलोमीटर बन जाएगा तो हमारे गांव की स्थिति थोड़ी बहुत और सुदृढ़ हो जाएगी। साथ ही साथ मेरा एक सपना है कि जिस गांव में मेरे गांव में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है, जिस गांव में तिरवाह मेरा क्षेत्र है, पूरा तिरवाह क्षेत्र में बाढ़ आता है, जिस गांव में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है वहाँ पे
एक मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर अस्पताल हमें बनवाना है और साथ ही साथ एक यूनिवर्सिटी बनवाना है। ये सपना है, ये सपना ना जाने कब पूरा होगा, 5 साल में होगा, 10 साल में होगा, 15 साल में होगा, 20 साल में होगा, लेकिन एक ना एक दिन पूरा होगा। जब मैं वहाँ पे एक कैंसर अस्पताल बनवा दूंगा मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट, जिसमें कैंसर के अलावा सारी बीमारियों का इलाज हो, कैंसर के साथ साथ सारी बीमारियों का इलाज हो, और एक यूनिवर्सिटी बनवा दूंगा, तो सरकार को लगेगा, लोगों को लगेगा कि जब इतना पिछड़ा गांव में विकास जो है अपना पंख फैला सकता है तो भारत का किसी भी गांव का विकास हो सकता है। तो ये सपना है मेरा और मैं उस गांव में पैदा हुआ हूं, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। तो एक मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर अस्पताल का निर्माण जो है हम लोग करवाने का प्रयास करेंगे और एक यूनिवर्सिटी बनवाने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल, आपको क्या भविष्य दिखाई देता है? भविष्य दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपको कैसे पता था वो पुल गिरने वाला है? अरे मुझे तो ये भी पता है कि सरकार गिरने वाला है। वही चीज पे सवाल है कि एक और भविष्यवाणी इन दिनों खास करके जो सैटेलाइट चैनल से वो चला रही है कि मनीष कश्यप की पुल वाली भविष्यवाणी सच हुई है, कहीं 2025 में बिहार सरकार सच में न गिर जाए। 24 में 24 में 25 तो दूर की बात है, 24 में। अब देखिए क्या होता है, देखिए आप अगर सही रहेंगे ना तो भगवान भी आपका साथ देंगे। नहीं कहा जाता है कि बहादुर का भगवान साथ देते हैं, बिल्कुल। तो बस हम लोग सही बने रहेंगे और ऊपर वाले, हम लोग आस्तिक लोग हैं, भगवान पे भरोसा है, प्रभु श्री राम पे, श्री कृष्ण पे, माँ दुर्गा पे, भगवान शिव पे, ब्रह्मा जी पे, जो बोला जाता है ना ब्रह्मा जी का लकीर, तो ब्रह्मा जी पे, सब पे भरोसा है। तो आप अपनी माँ को लेकर 2 शब्द ऐसा क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी माँ को जो संघर्ष करते देखा गया 9 महीने में, वो सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक वीरांगना की तरह उनकी छवि सामने आई है, जिन्होंने शेर बेटा तो जन्म दिया, लेकिन उन्होंने भी आखिर तक लड़ा। आँख से आंसू निकलते थे लेकिन वो कभी डगमगाई नहीं, चाहे कहीं जाना हो वो पीछे पीछे जाती थी। बस इतना ही कहूँगा कि दुनिया में सबसे ताकतवर माँ होती है, और जिसके ऊपर माँ का हाथ हो, माँ का आंचल हो, माँ का आशीर्वाद हो, वो दुनिया के किसी भी समस्या से बाहर निकल सकता है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मनीष कश्यप मौजूद थे, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। आप इनके बातों से कितना सहमत है, साथ ही आप मनीष कश्यप का किस तरह से समर्थन करते हैं और कितना उन्हें प्यार करते हैं, अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहें सच टॉक्स। जय हिंद।